नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शादी कर चुके हैं और जो आपके भारत में एसआईआर की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। इस एसआईआर में जब उन लोगों से दस्तावेज मांगा जा रहा है, वहां का प्रूफ मांगा जा रहा है, तो अपने जन्मभूमि का प्रमाण पत्र वो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर कोई लड़की अगर बिहार से अगर यूपी शादी की है तो शादी करके जा चुकी है, बट उसका जितना भी प्रमाण बना हुआ है, जो पढ़ाई लिखाई का जो डॉक्यूमेंट है, वो बिहार का है। तो वैसे में अगर यूपी चली गई है तो यूपी का कोई डॉक्यूमेंट अभी तक बना नहीं है और तुरंत मैरिज करके गई हुई है, तो वहां पर एसआईआर चालू है और एसआईआर में ऐसी स्थिति में उसको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने में बहुत ही दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिला को चेंज करके शादी करते हैं, यूपी से बिहार में करते हैं, बिहार से यूपी में करते हैं, महाराष्ट्र से यूपी में कर लेंगे, यूपी से महाराष्ट्र में कर लेंगे, गुजरात, हरियाणा, पंजाब स्टेट को चेंज कर लेते हैं। बट इस चीज को भूल जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोग जो होते हैं बड़े बड़े स्टेटों में रहते हैं और उनकी दोस्ती होती है, उनके संपर्क से अपने बच्चे बच्चियां का शादी लोग कर देते हैं। शादी करने के बाद इन चीजों को भूल जाते हैं कि जैसे हमने स्टेट को चेंज किया है, अदर स्टेट में गए हुए हैं, तो वहां का क्या नियम है, क्या रूल है, क्या वहां पर कागजात तो मांगा जाएगा आपसे, क्या वहां की नागरिकता साबित करने में आप वहां पर सक्षम होंगे या नहीं होंगे, सफल होंगे या नहीं होंगे। तो इन सभी चीजों को लोग भूल जाते हैं और जैसे समस्या उत्पन्न होती है तो भागा दौड़ी चालू हो जाती है, हरकंप मच जाता है, भटकना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा स्थिति आ चुका है यूपी में, महाराष्ट्र में और बिहार के लोग भी जाकर के यूपी में जो शादी कर चुके हैं और रह रहे हैं, तो उन लोगों को परेशानी आ रही है। उनसे मांगा जा रहा है मैरिज सर्टिफिकेट कि आप जो शादी किए हैं, क्या प्रूफ है कि आप बिहार के हैं, क्या प्रूफ है कि आप बंगाल के हैं, क्या प्रूफ है कि आप पंजाब के हैं। उनसे प्रूफ मांगा जा रहा है। तो मैरिज सर्टिफिकेट जब तक नहीं दिखाइएगा, तब तक आपका शादी वैल्यूएबल नहीं माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों का घर बर्बाद होगा इस एसआईआर के दरमियान। तो मैं इसी टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रश्न आया, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि सर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर के शादी कर चुके हैं और वहां पर एसआईआर की प्रक्रिया चालू है, क्योंकि पूरे देश में आपका होना है, यूपी समेत 12 राज्यों में आपका एसआईआर चालू है। तो ऐसे स्थिति में तो सभी लोग एक दूसरे के राज्य में शादी कर चुके हैं, जाकर के बस चुके हैं। तो ऐसे स्थिति में वहां पर एसआईआर में अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने में कठिनाई आ रही है। तो कैसे मैरिज सर्टिफिकेट को बनाएं कम समय में, तो उन्हीं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि मैरिज सर्टिफिकेट बनता कैसे है, आपको क्या क्या प्रक्रियाएं करना पड़ेगा और क्या क्या आपका चुनौती है आपके मैरिज सर्टिफिकेट बनाने में। तो आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो, इंपोर्टेंट वीडियो, जानकारी वाला वीडियो प्रत्येक दिन इस चैनल के माध्यम से बताया जाता है। हर टॉपिक पर, हर माध्यम से देश दुनिया का खबर, जो भी बदलते बिहार, बदलते भारत को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, आपका मतलब जानकारी देते हैं। तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके या वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए जल्दी से फटाफट। और वीडियो हम तुरंत स्टार्ट करते हैं और कम समय में अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले बात की जाए कि बिहार करें, विवाह प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको अपने राज्य के ऑनलाइन सरकारी पोर्टल पर जाकर के आवेदन करना होगा। यानी कि जो आपके पोर्टल हैं उन पर जाकर के विवाह प्रमाण पत्र के लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। तो आवेदन करने से पहले अगर आप उस पर नए जुड़ना चाहते हैं सर्विस पोर्टल पर, या आपका क्या कहा जाए नागरिक पोर्टल पर, तो उस पर आप जाकर के
सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने आईडी से लॉगिन करेंगे। जब आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगा तो आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं, या आप अगर ना मोबाइल से नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी भी साइबर कैफे में या कंप्यूटर के माध्यम से जाकर के करा सकते हैं। तो ये तो बात हो गया कि ऑनलाइन के माध्यम से आपको कराना है तो आप अपने से कर सकते हैं या साइबर कैफे में करा सकते हैं। बट उनकी क्या प्रक्रिया है, क्या दस्तावेज लगेंगे, क्या क्या प्रूफ आपको देना है जिससे आपका मैरिज सर्टिफिकेट बन करके तैयार हो जाए और आप SIR में सम्मिलित हो सके, आप अपने वोटर लिस्ट का नाम बचा सके। तो मैं बात करूंगा कि फॉर्म भरने के समय जब भी फॉर्म भरा जाएगा मोबाइल से या आपका कंप्यूटर के माध्यम से तो साइबर वाला भी पूछेगा, या अगर आप मोबाइल से भरते हैं तो आपको मोबाइल में ऑप्शन दिखेगा। तो आपको क्या क्या लगेगा इस चीज को आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले फॉर्म भरने में आपको विवाह की तिथि लगेगा। विवाह यानी कि किस तारीख को, किस डेट को, किस साल में आपकी, किस तारीख को, किस महीने में, किस साल में आपको ये डेट बताना पड़ेगा। उसके बाद कह रहा है कि अपना मतलब कास्ट चुन लीजिएगा, यानी कि आप हिंदू है या मुस्लिम है, जाति को लेकर के आपको वहां पर ऑप्शनल आएगा, वहां पर भर दीजिएगा। हिंदू है तो हिंदू भर दीजिएगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका स्थान क्या है वो स्थान भर दीजिएगा। पति पत्नी का नाम भरना पड़ेगा, और पति पत्नी यानी कि वर वधु के माता पिता का नाम उसमें डाला जाएगा, उनका पूरा विवरण देना पड़ेगा, ठीक है। उनके आधार कार्ड लगेंगे, माता पिता का आधार कार्ड लगेंगे, वर वधु के आधार कार्ड लगेंगे, है कि नहीं, और उनकी पूरी डाटा उसमें डाला जाएगा फॉर्म में। अब उसके बाद बताते हैं कि उसी फॉर्म में आपका गवाह का नाम देना पड़ेगा, एक लड़की के पक्ष से और एक लड़का के पक्ष से, यानी कि वर वधु के पक्ष से, दोनों से एक एक गवाह देना पड़ेगा। तो एक गवाह जब दोनों तरफ से दिया जाएगा, गवाह का नाम उस फॉर्म में डाला जाएगा, और उसके बाद उनका पता डालना पड़ेगा गवाह का, कि उनका पता यानी कि एड्रेस कहाँ का है, उनका आधार कार्ड डालना पड़ेगा कि आप लड़की के पक्ष से हैं तो उसी गांव के हैं या दूसरे गांव के हैं, तो आपको उसी गांव के डालना होगा कि आप उनके गवाह हैं। समझ गए? तो बढ़िया होगा, बेटर होगा। अब बात करते हैं दस्तावेज को लेकर के कि आपको दस्तावेज क्या क्या लगेगा मैरिज सर्टिफिकेट बनाने में। मैरिज सर्टिफिकेट बनाने में आपको कह रहे हैं कि पति पत्नी की पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा और आधार कार्ड लगेगा, ठीक है। वो 2 फोटो लगेंगे, पति का 2 फोटो और पत्नी का 2 फोटो, ठीक है, और आधार कार्ड लगेगा। उसके बाद कह रहे हैं 2 नंबर में कि निवास प्रमाण पत्र लगेगा या अन्य सरकारी दस्तावेज, यानी कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं या कोई भी गवर्नमेंट के तरफ से आपको कोई सरकारी कागजात मिला हुआ है, उस चीज को आप लगा सकते हैं। 3 नंबर में कह रहे हैं कि 10वीं की मार्कशीट लगा सकते हैं या इंटर, यानी कि जो आप पढ़ाई किए हुए हैं जिस लेवल से वो आप लगा सकते हैं। लेकिन 10वीं की मार्कशीट इसलिए मांगा जाता है कि वो अपने राज्य की बोर्ड होती है, तो बोर्ड से आपको प्राप्त मान्यता जो मिली होती है वो सर्टिफिकेट 10th ही कहलाता है, इसलिए आपको 10th को लगा ही देना चाहिए, बढ़िया होगा। चौथे नंबर में कह रहे हैं कि शादी का कार्ड का फोटो लगेगा और शादी की तस्वीरें लगेगी, यानी कि शादी का कार्ड और शादी का जो पिक्चर आपके साथ लिया गया होगा बारात के दिन और शादी के दिन, वो वाला फोटो आप 1-2 लगा सकते हैं। 2 गवाह आपको बता दिए हैं कि 2 गवाह का फोटो लगेगा, 2 गवाह का नाम लगेगा, उनके आधार कार्ड भी लगेंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर आप पहली शादी कर रहे हैं तो ठीक है, अगर दूसरी शादी किए हुए हैं या कर रहे हैं या कर लिए हैं तो पहले वाले शादी का तलाक का पेपर आपको दस्तावेज उसमें लगाना पड़ेगा, अन्यथा आप पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पहले शादी किए हुए हैं, तलाक अगर नहीं दिए हैं, फिर दूसरा शादी आप दूसरे स्टेट से जाकर के कर लिए और उसका प्रमाण नहीं दिए, तो अगर दोनों को रखे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कि 2 शादी भी आप किए हुए हैं और दोनों को रखे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाई चांस अगर किसी एक को छोड़ दिए हैं और बिल्कुल उनसे डिवोर्स यानी कि तलाक आप नहीं लिए हुए हैं और दूसरी शादी कर रहे हैं, कर लिए हैं, तो यहाँ पर आपकी समस्या गंभीर हो जाएगा, वहां पर एक्शन लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, तो इस चीज पर आप लोग ध्यान दें। उसके बाद आपको एक स्टाम्प लगेगा जिनका नाम है जुडिशियल स्टाम्प पेपर, जो 10 रुपया का लगता है, ठीक है। तो ये पेपर आपको रेडी कीजिए और दस्तावेज लगाइए और अपना मैरिज सर्टिफिकेट को बनाइए और अपना नागरिकता बचाइए, अपना SIR में भाग लीजिए, वोटर लिस्ट से नाम बचाइए। समझ गया कि नहीं? वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।